एक बार चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने अपने मास्टर से कहा कि मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं सच की तलाश कर रहा हूँ, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हें इस जीवन काल में सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तब उस शिष्य ने कहा कि मास्टर, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अब उस गुरु ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटने का ही काम करना है और जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ। फिर अगली सुबह उठकर चावल को कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा तुम्हें पूरे दिन में कुछ नहीं करना है। किसी और भी चीज के बारे में कभी मत सोचना, बस इसी रास्ते पे चलते जाना। इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में कोई और बात आनी ही नहीं चाहिए और इसके बाद तुम दोबारा कभी मेरे पास वापस भी नहीं आओगे ये पूछने कि आगे तुम्हें क्या करना है। जब जरूरत होगी और जब मुझे लगेगा कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है, तब मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। अब उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वो बहुत जल्दी उठ जाता था। रात को देर तक चावल कूटता रहता था। जब वो थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता था जहां वो चावल कूटता था। वो किसी से बात भी नहीं करता था, ना ही कोई उससे बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला। तो धीरे धीरे उसके वो सारे विचार मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद तो वो अपना नाम तक ही भूल गया। वह हमेशा चुप रहता, विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसने ना तो कभी ध्यान किया और ना ही कभी शास्त्र पढ़ा। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे, क्योंकि ऐसा करते करते उसे 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की कि अब मेरा आखिरी समय आ गया है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है, जो मेरे बाद मठ का मुखिया होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जिसे लगता है कि उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है, उसने खुद को जान लिया है, तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखें जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा, पर मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बड़ा ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वो इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है, जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा, तो उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ ने यह सब कचरा मेरी दीवार पे लिखा है। वो शिष्य जिसने ये लिखा था वो चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थी वो बहुत ज्यादा ज्ञान से भरी थी, लेकिन ये सब सिर्फ किताबी ज्ञान था। वो शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखी, पर उसने नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वो स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि ये पंक्तियां सही हैं या नहीं, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार हुआ ही नहीं था। गुरु ने पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया
और ये देखकर सब हैरान रह गए। ये घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए दो शिष्य उस पुराने शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहाँ आया था और दिन रात चावल कूटता रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्यों ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। दोनों शिष्य की नजर में वह सिर्फ चावल कूटने वाला एक तुच्छ भिक्षु था। किसी ने उसकी ओर कभी ध्यान से देखा तक नहीं था, क्योंकि उसने कभी कोई शास्त्र भी नहीं पढ़ा था। हर कोई उसे मूर्ख समझता था, क्योंकि वो बस चावल को ही जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसलिए वह दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। उसने जवाब दिया, मैं इसलिए हंसा कि मास्टर सही बोल रहे हैं, यह सब पंक्तियां कचरा है। इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वो दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो इससे भी बेहतर हो। चावल पीसने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं। अगर तुमने उन पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वो मास्टर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां बोली और दूसरे शिष्य ने उस दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया कि चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि मास्टर इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियों को उसने लिखने के लिए कहा था वो अद्भुत थी, और वो पंक्तियां थी, मन तो बस एक का भ्रम है, ना तो मन है, ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी। जो ये जानता है वो सच को जान गया है। उस दिन जब गुरु ने ये पंक्तियां देखी तो वो आधी रात को उठे और चावल कूटने के पास गए। वो सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और कहा, ये लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वो तुम्हें मार देंगे। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे ज्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वो सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है। तुम्हें यह सारा ज्ञान चावल कूटते कूटते हुआ, और मुझे पता है कि तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहां से चला गया। दोस्तों, अगर हम भी अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक ही जगह बैठकर आंखें बंद करके ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है। अपना कुछ काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे अपनी शिद्दत से करें और आपको आपके शरीर का ख्याल भी ना रहे, बल्कि उस चावल कूटने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मग्न हो गया कि उसको खुद का भी कोई ख्याल न रहा। उसने चावल कूटते कूटते ही जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य अर्थात आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया। हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना। मन तब तक ही है जब तक विचार है। जब विचार ही नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा, और जब मन ही नहीं रहेगा तब आप अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक रूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की जरूरत नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसे पूरी तरह से खो जाने की जरूरत है। अपने काम में यदि हम इसकी दर से लीन हो जाएं तो आपका हर काम ध्यान बन जाएगा और आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याएं और खासकर बहुत सारी वो समस्याएं जिनसे आप पीड़ित हैं, जैसे किसी ने कोई बात कही, किसी चीज का आपको दुख होना, इन सब से आप दूर हो जाएंगे। जो लोग बहुत सोचते हैं
वो अपने आप को, अपने मन को शांत करने का यही एक तरीका अपना सकते हैं कि अपने आप को बिल्कुल साधारण रख के किसी अन्य विचारों की ओर सोचना बंद करके सिर्फ किसी एक काम में अपना पूरा जी जान लगा दे। कोई कुछ भी कह रहा है, उसकी सोच से परे होकर यदि आप अपना काम करने लगेंगे तो आप अपने काम में बहुत महत्वपूर्ण तो हो ही जाएंगे। आप फालतू के हजारों विचारों से, जो कि आपको आपकी मेहनत से, आपको आगे बढ़ने से और जीवन में कुछ नया सोचने से रोकते हैं, उससे भी आप बच जाएंगे। तो याद रखें कि यदि आप चाहते हैं कि आवश्यकता से अधिक सोच, विचार और चिंता, नकारात्मकता दूर हो, तो अपने आप को पूरी तरह से हर तरह के विचारों से दूर करके सिर्फ एक लक्ष्य की ओर अपने आप को अग्रसित कर दें। अपने आप को कुछ मानने के बजाय अपने आप को सिर्फ अपने लक्ष्य में झोंक दें। निश्चित रूप से आपके विचार तो शांत हो ही जाएंगे। आपका हर काम ध्यान की तरफ पवित्र और हर काम में आप सबसे बेहतर और बेहतरीन हो जाएंगे।